स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा तैयारी। मानव शरीर की संरचना और शरीर प्रणाली और उनके कार्य, द ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर एंड बॉडी सिस्टम एंड देयर फंक्शंस, पार्ट 4। पेशीय तंत्र, मस्कुलर सिस्टम। पेशी मसल का कार्य संकुचन के द्वारा हलचल उत्पन्न करना होता है। पेशी तंतुओं के बंडलों के संयोजन से बनती है। यह शरीर का लाल मांस, रेड फ्लैश होता है। पेशियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मसल्स। नंबर 1, ऐच्छिक पेशियां, वॉलेंट्री मसल्स, जो अस्थिपंजरीय तंत्र से जुड़ी होती हैं तथा जोड़ों में हलचल उत्पन्न करती हैं। इन्हें ऐच्छिक मांसपेशियां कहते हैं क्योंकि इनकी हलचल इच्छा अनुसार नियंत्रित की जा सकती है। माइक्रोस्कोप के नीचे पेशियां धारी युक्त दिखाई देती हैं। नंबर 2, अनैच्छिक मांसपेशियां, इनवॉल्यूंटरी मसल्स, जो शरीर के अंदरूनी अंगों में रहती हैं और इनकी हलचल व्यक्ति द्वारा चेतनापूर्ण प्रयत्नों के बिना होती है। इनमें धारियां नहीं होती हैं और ये सरल पेशियां प्लेन मसल्स कहलाती हैं। नंबर 3, हृदय पेशियां, कार्डियक मसल्स, ये सिर्फ हृदय में रहने वाली विशिष्ट पेशियां होती हैं। इनके रेशे धारी युक्त होते हैं किंतु हलचल ऐच्छिक नहीं होती है। ऐच्छिक पेशियों की बनावट और उनके कार्य, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ वॉलेंट्री मसल्स। ऐच्छिक पेशी तकली के आकार की होती है और सुरक्षात्मक आवरण में बंधी रहती है जो प्रावरणी या फैसिया कहलाती है। पेशी के मध्य भाग को मुख्य अंग, बॉडी या बेली कहते हैं। मुख्य अंग मोटा रहता है और पेशी के संकुचित होने पर अधिक मोटा या मोटा हो जाता है, अधिक छोटा या मोटा हो जाता है। पेशी के सक्रिय सिरों पर मजबूत टंडन्स, मांसरज्जु समूह रहते हैं जो पेशी को अस्थि के संबंध करते हैं। प्रत्येक पेशी जोड़ पर से गुजरती है और जब वह संकुचित होती है तब जोड़ की अस्थियों में खिंचाव द्वारा हलचल उत्पन्न करती है। पेशियां अक्सर जोड़ियों में कार्य करती हैं। जब एक पेशी संकुचित होती है तब उसकी जोड़ीदार पेशी शिथिल होती है और इस प्रकार जोड़ों की हलचल बिना रुकावट में होती है। स्वस्थ अवस्था में पेशियां हमेशा तनी हुई तथा सदैव कर्म तत्पर या कार्य करने हेतु तैयार रहती हैं। कर्म तत्परावस्था को पेशीय टोन, मसल टोन कहते हैं, जो शरीर की सीधी स्थिति में संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। पेशी के कार्य निम्न हैं। नंबर 1, हलचल उत्पन्न करना। नंबर 2, स्थिति बनाए रखना। नंबर 3, शरीर ऊष्मा का उत्पादन करना। पेशियों का आहार से संबंध, हाउ मसल्स आर रिलेटेड टू फूड। पेशी की तुलना खाना बनाने के स्टोव से की जा सकती है। स्टोव जलाने के लिए हमें माचिस का ईंधन और ऑक्सीजन युक्त हवा की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार पेशी को संकुचन के लिए माचिस के समान स्नायविक संवेदन, ईंधन और ऑक्सीजन युक्त हवा आवश्यक होती है। ईंधन की जगह हम ऊर्जा युक्त आहार, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा जैसे अनाज, साग सब्जियां, फल और शर्कराएं का प्रयोग करते हैं। उपरोक्त जटिल आहारों को सरल ग्लूकोज में तोड़कर पेशीय ईंधन योग्य बनाने के लिए, प्रोटीन्स को तोड़कर पाचक रस बनाने के लिए तथा बी समूह के विटामिन्स भी हमारे आहार में आवश्यक होते हैं। पेशियों तक ऑक्सीजन और ग्लूकोज रक्त प्रवाह द्वारा पहुंचते हैं। पेशियों के कार्य हेतु आवश्यकता पड़ने तक ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित रहता है। जैसे स्टोव की आग से खाना बनाने के लिए ऊष्मा उत्पन्न होती है, वैसे ही शरीर प्रक्रियाओं और जोड़ों की हलचल के लिए पेशियों में संकुचन होता है, जिसमें ग्लूकोज के जलने से शरीर के लिए ऊष्मा उत्पन्न होती है। जिस प्रकार स्टोव में ईंधन के जलने पर धुआं और राख उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से पेशियों के संकुचन के समय उत्पन्न व्यर्थ पदार्थों को निश्वास द्वारा बाहर फेंकने हेतु रक्त प्रवाह द्वारा फुफ्फुसों में ले जाया जाता है। व्यायाम या पेशीय कार्यों के दौरान ग्लूकोज खर्च होता है, हमें भूख लगती है और अधिक ईंधन प्राप्त करने के लिए
हम आहार लेते हैं। व्यर्थ पदार्थों के पेशियों में एकत्रित होने से व्यायाम के पश्चात पेशियों में दर्द होता है। हमारे विश्राम के समय रक्त को उन्हें हटाने का समय मिलता है। व्यर्थ पदार्थों के निकास के पश्चात दर्द अपने आप दूर हो जाता है। पेशियों के मुख्य समूह और उनके कार्य। अधिकांश पेशियां जोड़ियों में रहती हैं और परस्पर विरोधी हलचल करती हैं। पेशियों के समूह उनके कार्यानुरूप होते हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। आकुंचनी या फ्लेक्सर, जोड़ को मोड़ती हैं। प्रसरणी या एक्सटेंसर, जोड़ को सीधा करती हैं। अपवर्तनी या एबडक्टर, अस्थि को शरीर की मध्य रेखा से दूर हटाती है। अभिवर्तनी या एडक्टर, अस्थि को शरीर की मध्य रेखा के पास लाती है। अवताननी या प्रोनेटर, हथेली को नीचे की ओर घुमाती है। उत्ताननी या सुपिनेटर, हथेली को ऊपर की ओर घुमाती है। उन्नमनी या लेवेटर, अंग को ऊंचा उठाती है। संकोचक या स्फिंक्टर, छिद्र का आकार घटाती है। सिर और गर्दन की पेशियां। मसल्स ऑफ द हेड एंड नेक। स्टर्नोमेस्टॉइड, ट्रेपेजियस। ऊपरी भुजा की हलचल में सहायक पेशियां। मसल्स दैट मूव द अपर आर्म। डेल्टॉइड, पेक्टोरलिस, लैटिसिमस डॉर्सी। अग्रभुजा की हलचल में सहायक पेशियां। मसल्स दैट मूव द फोर आर्म्स। बाइसेप्स, ट्राइसेप्स। जांघ की हलचल में सहायक पेशियां। मसल्स दैट मूव द थाई। इलियोसोयस, ग्लूटियल्स। टांग की हलचल में सहायक पेशियां। मसल्स दैट मूव द लोअर लेग। क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। वेस्टेटस इंटरमीडियस, रेक्टस फीमोरिस, वेस्टेटस मीडियलिस, वेस्टेटस लेटरलिस। हैमस्ट्रिंग, सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी टेंडिनस, बाइसेप्स फीमोरिस। सार्टोरियस, उदरीय दीवार की पेशियां। मसल्स ऑफ द एब्डोमिनल वॉल। रेक्टस एब्डोमिनस, ऑब्लिक ट्रांसवर्सैलिस। बच्छिय दीवार की हलचल में सहायक पेशियां। मसल्स दैट मूव द चेस्ट वॉल। इंटरकॉस्टल्स, डायफ्राम। Please see the description for more information.